बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एम साइंस। आज की इस वीडियो में मैं आपको फार्माकोलॉजी की जो कंप्लीट ओएसपी है प्रॉफ की वो बताने वाला हूँ विद आंसर्स। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। उससे पहले अगर आपने कंप्लीट ओएसपी फार्माकोलॉजी की ये वाली वीडियो नहीं देखी तो आप इसको लाजमी से वॉच कर लें। इसमें मैंने कंप्लीटली फार्माकोलॉजी की जितनी भी ओएसपी है उसको यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिक जो प्रॉफ के अंदर ओएसपी आई है उसके रिलेटेड वीडियो है। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ में मैं इसका स्लाइड शो करता हूँ। तो फार्माकोलॉजी की जो ओएसपी प्रॉफ में आई है, सबसे पहले उसकी जो पहली ओएसपी थी उसमें था कि एंटीडोट्स बताने थे मुख्तलिफ ड्रग्स के। उसमें सबसे पहला जो ड्रग था वो था वारफ्रीन। वारफ्रीन का एंटीडोट बताना था। उसका एंटीडोट है विटामिन के। दूसरा जो था उस बेंजोडाइजेपीन्स था, उसका एंटीडोट बताना था, उसका है फ्लूमेजनिल। और तीसरा ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग अगर हो जाए तो उसका एंटीडोट जो है वो एट्रोपिन बताना है। उसके बाद जो कार्बन मोनोऑक्साइड है पॉइजनिंग होती है उसके अंदर जो एंटीडोट हम देते हैं वो होता है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन। और जो आखिरी है एट्रोपिन, उसकी पॉइजनिंग अगर हो जाए तो उसे फियाजोस्टिग्मीन हम देते हैं। दूसरी ओएसपी पे चलते हैं। ये तकरीबन 14 स्टेशन हैं। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। एट्रोपिन के बारे में बताना था कि एट्रोपिन का बोटेनिकल नेम क्या होता है। इसका बोटेनिकल नेम होता है एट्रोपा बेलेडोना। और दूसरा इसके रिलेटेड कि इसकी क्लिनिकल यूजेस क्या होती हैं। अगर इसकी क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो ये एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स देता है। उसमें जितने भी इफेक्ट्स आते हैं वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि ट्रिपल ड्रग थेरापी जो कि हम एच पाइलोरी के लिए देते हैं उसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। सबसे पहले है कि ओमेप्राजोल आता है उसमें। दूसरे नंबर पे है क्लेथ्रोमाइसिन आता है। और तीसरे नंबर पे हम अमोक्सिसिलिन भी दे सकते हैं और या फिर हम मेट्रोनेडाजोल भी दे सकते हैं। आप इसके साथ इसकी डोजेज और कितने दिनों तक दे सकते हैं वो सब भी इसके साथ लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि बेनिफिट्स बताने हैं कि आईवी रूट जो है उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अगर इसकी हम बात करें तो इसको हम इमरजेंसी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्पेसिफिकली इंजेक्शंस जब हम देते हैं तो इमरजेंसी रूट के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। दूसरा कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग दे सकते हैं पेशेंट को। तीसरा है ये कि इसका इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रैपिड होता है बाकी रूट्स की निस्बत। और तीसरा जो है इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है। तो ये चार इसके मेन बेनिफिट्स हैं जो कि आप इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि ड्रग्स जो हैं एक्ट कहाँ कहाँ पे करते हैं कुछ ड्रग्स। ये वाला क्वेश्चन है कि साइक्लोऑक्सीजनेज एक पूरा पाथवे है, उसके अंदर साइक्लोऑक्सीजनेज को हाईलाइट करके कि उसके इनिबिटर कौन सा है उसमें बताना है कि एस्पिरिन जो है उसका इनिबिटर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है, उसके इनिबिटर कौन सा होता है। उसका बेसिकली स्टीरॉइड्स होते हैं इनिबिटर्स। और उसके अलावा जो साइक्लोऑक्सीजनेज इनिबिटर जो आपने बताया होगा उसके आपने यूजेस बताने होंगे। अगर एस्पिरिन बताया तो एस्पिरिन के अगर हम यूजेस की बात करें तो वो एनाल्जेसिक है। उसमें हेडेक, टूथेक, बॉडी एक, जॉइंट पेन हो गया, पेटेंट डक्टल आर्ट्रियोसिस, एंटीपायरेटिक, कोलोनिक कैंसर, थ्रोम्बोटिक, थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एक्यूट रूमेटिक फीवर, इनमें इसके यूजेस वगैरह आप इनमें से 2-3 यूजेस आसानी के साथ याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्लासिफाई करें एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट को। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें है कि कोलिनर्जिक्स अलग लिखने हैं और नॉन कैटिकोलामीन्स है। कैटिकोलामीन्स और नॉन कैटिकोलामीन्स लिखने हैं। उसके अंदर कुछ ड्रग्स लिखने हैं। कैटिकोलामीन में एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन, डोपामीन, डोब्यूटामीन और आइसोप्रिनालिन आ जाता है। नॉन कैटिकोलामीन्स की बात करें तो यहाँ पे जो है एपीनेफ्रीन, एम्फेटामीन, ट्राइब्यूटालिन, साल्ब्यूटामोल, फिनाइलेफ्रीन, मिथॉक्सामीन, फेनिट्रोल। आप इसका ये निमोनिक भी याद रख सकते हैं इन ड्रग्स के रिलेटेड। ईट स्पाइसेस मिक्स फूड, तो इस तरह आपको इसको याद रखने में आसानी होगी। तो एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट में आपने ये 2 क्लासिफिकेशन के ग्रुप्स और इसके अंदर ड्रग्स वगैरह याद रखने हैं। उसके बाद आया है कि यूजेस ऑफ मॉर्फिन कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहले है कि एनाल्जेसिक है मॉर्फिन, स्फेयर पेन के लिए यूज़ होती है, एनेस्थेटिक में भी यूज़ होती है और प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा सिडेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये 4 इसके मेन जो हैं वो यूजेस में आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि बेंजोडाइजेपीन्स का मैकेनिज्म क्या होता है। उसके लिए बेसिकली बेंजोडाइजेपीन जो है सबसे पहले बाइंड करता है गैबा ए रिसेप्टर पे। बेंजोडाइजेपीन रिसेप्टर जो जाके फिर क्लोराइड चैनल कम्प्लेक्स बनाता है और फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल उसकी ओपनिंग को तेज कर देता है। उसके बाद गैबा मेडिएटेड क्लोराइड कंडक्टेंस करवाता है। मेम्ब्रेन की हाइपरपोलराइजेशन होगी और सीएनएस डिप्रेशन हो जाएगा। तो मेन जो है बेंजोडाइजेपीन के मैकेनिज्म में ये कुछ बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद है कि 5 पाउंड को ग्रेन में कैसे कन्वर्ट करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो है इसके लिए आपको वैल्यू याद होनी चाहिए कि 1 पाउंड में जो है 7000 ग्रेन्स होते हैं और 1 ग्राम में जो है 15.43 ग्रेन्स होते हैं। ये 2 वैल्यूज आपने ज़बानी याद रखनी है। अब 7000 पे अगर 15.43 को डिवाइड करें तो 453.66 ये वैल्यू आपने याद रखनी है।
ये वैल्यू अगर आपको आती होगी तो आप इस 5 पाउंड को ग्रेन में कन्वर्ट कर सकेंगे। फिर हम इस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये 3 वैल्यूज आपने लाजमी से याद रखनी है, 1 पाउंड में कितने ग्रेन्स हैं और 1 ग्राम में कितने ग्रेन्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे है कि ट्यूबरक्लोसिस की प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा जाता है और कैसे लिखी जाती है प्रिस्क्रिप्शन का अगर मॉडल देखें तो यहाँ पे राइट साइड पे हम सबसे पहले डेट लिखते हैं, जो मिडल होता है और अपर पोर्शन होता है वहाँ पे नेम, एज, जेंडर और एड्रेस वगैरह लिखते हैं जो भी पेशेंट का होगा। उसके बाद यहाँ पे रेसिपी यानी RX यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम ड्रग्स वगैरह लिखते हैं जो कि इंस्क्रिप्शन में आ जाता है। यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी डोजेज फॉर्म यानी टैबलेट जो भी होगा या कैप्सूल सिरप जो भी, उसके बाद ड्रग लिखते हैं, उसके बाद फिर उसकी ड्रग की डोजेज लिखते हैं। उसके नीचे जो है हम यहाँ पे लिखते हैं कि कितनी डोज में कितना ड्रग लेना है कितने अरसे के लिए। तो इसमें जो ट्यूबरक्लोसिस में हम ड्रग देते हैं, इसे रिफेम्पिसिन देते हैं, रिफेम्पिसिन 600 mg देते हैं, एक गोली नाश्ते से आधा घंटा पहले 6 माह तक। दूसरे जो है आइसोनाइजाइड टैबलेट देते हैं 150 मिलीग्राम, 2 गोलियां नाश्ते से आधा घंटा पहले 6 माह तक। तीसरे नंबर पे हम एथम्ब्यूटोल 500 mg, 3 गोलियां नाश्ते से आधा घंटा पहले 6 माह तक। चौथे नंबर पे हम पैराडॉक्सिन टैबलेट देते हैं B6 जिसे हम कहते हैं 50 mg, एक गोली रोजाना 6 माह तक। और आखिरी नंबर पे हम टैबलेट जो है पायरिजेनामाइड 3 गोलियां नाश्ते से आधा घंटा पहले 2 माह तक। आपने 1 गोली, 2 गोली और 3 गोलियां इस तरह आपने याद रखना है इन ड्रग्स को, इस तरह आसानी होगी। और उसके बाद जो है ये पैराडॉक्सिन है, ये इसकी सिर्फ 1 गोली रोजाना होती है और ये 6 माह तक होती है। और जो आखिरी ड्रग है उसकी फिर 3 गोलियां। एंड में जो है हम यहाँ पे नेम वगैरह लिखते हैं अपना, यहाँ पे सिग्नेचर करते हैं, उसके बाद क्वालिफिकेशन लिखते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस। ये कुछ प्रिस्क्रिप्शन का पूरा मॉडल है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रिस्क्रिप्शन है वो है एंजाइना की। एंजाइना में वही है, सबसे पहले यहाँ पे डेट होगी, उसके बाद ये जो नेम, एज, जेंडर, एड्रेस, फिर रेसिपी, फिर यहाँ पे सबसे पहले टैबलेट हम नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं एंटी एंजाइनल 0.5 mg, एक गोली जुबान के नीचे एस पे ज़रूरत। दूसरे नंबर पे हम एम्लोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर 5 mg देते हैं 1+1 यानी एक गोली सुबह शाम। आप 1+1 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे सिर्फ उर्दू में जो है एक गोली सुबह और शाम लिख सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम टैबलेट लोसार्टन देते हैं 25 mg 1+1 यानी एक गोली सुबह शाम जारी। हिदायत हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर जिस प्रिस्क्रिप्शन के तो वो लाजमी लिखनी है उर्दू में। रोज़ाना वर्जिश करें, शराब और तंबाकू नशी से परहेज करें, ये आप लिख सकते हैं और बाकी मॉडल उसका सेम है। नेक्स्ट है कि डेक्सट्रोज की कंपोजिशन क्या है और उसके यूजेस क्या होते हैं। अब डेक्सट्रोज की जो कंपोजिशन है ना, उसमें नॉर्मल जो डेक्सट्रोज सोल्यूशन होता है वो 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन होता है। तो 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन का मतलब है कि 5 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज को 100 ml वाटर के अंदर डिजोल्व किया गया है। तो ये उसकी कुछ कंपोजिशन हो जाती है। यूजेस की बात करें तो ये न्यूट्रिएंट सोल्यूशन के तौर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर डेक्सट्रोज है। इसके बाद डेफिनेशंस हैं कुछ। पोसोलॉजी क्या होती है, बेसिकली ये स्टडी ऑफ डोज ऑफ द ड्रग जिसमें हम स्टडी करते हैं उसको पोसोलॉजी कहते हैं। दूसरे नंबर पे ड्रग की डेफिनेशन क्या होती है। ड्रग वो होता है कि सब्सटेंस जो कि हम ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिजीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, जो कि उसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को मॉडिफाई कर देते हैं, उसे हम ड्रग कहते हैं। तीसरे नंबर पे है बायो अवेलेबिलिटी, वो बेसिकली फ्रैक्शन ऑफ अनमोडिफाइड फॉर्म ऑफ ड्रग होता है जो कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंच जाता है। तो ये कुछ 3 डेफिनेशंस हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि ड्रग जो है एक्ट कौन से एंजाइम पे करता है। कुछ ड्रग्स हैं उनके एंजाइम्स बताने हैं। सबसे पहले एंटाकैपोन। अब ये एंटी जो है पार्किंसनिज्म वाले ड्रग्स हैं यहाँ पे। तो एंटाकैपोन जो है कॉम्प्ट इनहिबिटर है बेसिकली। दूसरे नंबर पे है सेलेजलिन जो कि मोनो अमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। तीसरे नंबर पे लीवोडोपा है जो कि डोपामीन एगोनिस्ट है। और चौथे नंबर पे है कार्बिडोपा जो कि डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। ये 4 एंटी पार्किंसन ड्रग और उनके एंजाइम्स आपने लाजमी याद रखने हैं। यहाँ पे ये OSP हुई ख़त्म और उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। टोटल 14 स्टेशन यहाँ पे डिस्कस कर दिए आंसर्स के साथ। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई सजेशन है तो आप दे सकते हैं। और अगर अभी तक आपने एम साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो इस चैनल की मिस ना कर सकें। और आपने इस वीडियो से पहले ये जो जनरल फार्माकोलॉजी जो उसकी OSP है कंप्लीट, इसको लाजमी से वॉच कर लेना है क्योंकि ये जो OSP आई हुई है इसमें से आने का चांस बहुत कम होता है। कुछ OSP इसमें से आ सकती है लेकिन मैक्सिमम जो है वो इस वीडियो से ही आ जाती है। तकरीबन 70 to 80% OSP इसी से ही आ जाती है। तो बस इतना ही था वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।